नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं अपना जो प्रतिशत चैप्टर चल रहा है उसी का पार्ट नंबर 4 आप यहां पे करने वाले। और आप सभी को पता है रेगुलर आपकी क्लास से आ रही है 8 PM, आपकी 1 PM तो आती है मैथ की और आपकी 8 PM आती है रीजनिंग। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक। देखिए, शुरुआत करते हैं। कुछ चीजें हमने बेसिक से भी पढ़ी है, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से आपने देखा होगा थंबनेल में, जीरो लेवल से आपको जो आपका एग्जाम है उस तक चीजें हम यहाँ पर लेके जा रहे हैं। बिल्कुल एक एक चीज आपकी टाइप वाइज है यहाँ पे कराई जा रही है ताकि एक भी क्वेश्चन आपका बाकी न रहे। तो इसी टाइप में आगे बढ़ते हैं। आज के जो हमारा सेशन क्लास है इसमें हम 2-3 टाइप यहाँ पे करने वाले हैं और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका भी जवाब आपको देना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इस तरह की टाइप का, जो हमने पिछली क्लास में लास्ट में आपके लिए छोड़ा था कि आपको इसका रिप्लाई देना है। तो बहुत ज्यादा कैंडिडेट थे जिनने इसका रिप्लाई है वो आपका दे दिया था। तो देखिए, आपने इस तरह के क्वेश्चन है किसी भी तरीके से किए हो, लेकिन आज के बाद देखना आप कितनी जल्दी ये क्वेश्चन है वो कर पाओगे। ये ऐसे क्वेश्चन है इसके जैसे ही आपको रीजनिंग में भी देखने को मिलते हैं, जिसमें आप देखते हो कि 10% जूस पीते हैं, 15% चाय पीते हैं, 10% जूस और चाय दोनों पीते हैं। यानी ये इस लेवल के जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको रीजनिंग में भी मिलते हैं। तो देखिए, इन तरह का क्वेश्चन करने का वैसे एक ही तरीका है। जब आपका परसेंटेज में आता है यानी मैथ के चैप्टर में आता है तो यहाँ पे ध्यान रखना, बस तीनों जगह चीज है वो सेम होनी चाहिए, या तो चाहे पास हो या फिर फेल हो। ठीक है, तीनों जगह है वो चीज सेम होनी चाहिए, तब ही क्वेश्चन हम अच्छे से निकाल पाएंगे और कम समय। बाई चांस एक जगह अलग होता है तो उसको भी सेम कर लेना है। अब थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको सेम कैसे करते हैं। ये बोल रहा है 34% गणित में फेल हुए। बाई चांस इसको यहाँ पे करना होता है कि पास कितने हुए, तो आपको पता है टोटल चीज है या टोटल है वो अपने आप में कितना होता है 100%। तो 34% फेल हो गए तो पास कितने बचे भाई, पास कितने बचे 66%। तो इस 34 की जगह क्या आ जाता, 66% आ जाता। ठीक है, तो यानी तीनों जगह में सेम रखना है, चाहे वो फेल हो चाहे पास। ठीक, चलिए आप जितने सब्जेक्ट हैं उतने सर्कल बनाइए, आपका बहुत जल्दी हो जाए। कितना है, एक गणित है एक अंग्रेजी है बस। ये देखिए सर्कल बनते ही ये मत सोचना कैसे क्या होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना। ये हो गया और एक आपका ये हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, पहला लाइन देखो, 34% गणित में यानी ये एम है और एक आपका अंग्रेजी। जब दो चीजें हैं तो दोनों में जो कॉमन है वो पहले लिखो। जब तीन चीजें हैं तो तीनों में कॉमन है वो पहले लिखो। ठीक है, जैसे तीन चीजें हैं तीनों में कॉमन वो पहले, फिर दो दो का कॉमन, इस तरह से लास्ट में एक का। यदि दो ही चीजें हैं तो शुरू में दो का कॉमन फिर बचा हुआ, यानी यहाँ पे दो का कॉमन यानी दोनों में। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल, करने का तरीका वो है, सबसे पहले देखेंगे सभी जगह सेम है क्या, चाहे फेल फेल हो चाहे पास पास हो। उत्तीर्ण पास को बोलते हैं, अनुत्तीर्ण फेल को बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 20% विद्यार्थी दोनों में फेल। तो यहाँ पे ये दोनों का कॉमन है ना भाई, इस सर्कल में भी आ रहा है इस सर्कल में। अब देखिए 20% दोनों में फेल हो गए। अब मैं बात करूं मैथ की, मैथ में कितना बोल रहा है, 34% विद्यार्थी गणित में फेल। अब एक बात के लिए देखिए, ये जो 20 है ये बोलो मैथ वाले में भी आ रहा है नहीं, ये जो 20% है ये मैथ वाले में भी आ रहा है नहीं, यानी आ रहा है, यानी ये 20% मैथ वाले में आ रहे हैं भाई। टोटल कितने फेल हुए हैं, 34%। 20% तो आपके पहले ही आ चुके, तो कितने और बचे, 14% और बचे। अब आप देखो, देखिए मैथ में यदि आप सर्कल में देखोगे तो 20 और 14 34 ही होते हैं, जैसा क्वेश्चन ने कहा। हो गया। दूसरी लाइन है 42% अंग्रेजी में फेल हुए। अब यहां से भाई ये सर्कल देखो, इस वाला, इसमें भी 20 आ रहे हैं नहीं आ रहे भाई, ये तो दोनों में है, तो यानी मैथ में आ गया तो बचा हुआ लिखते। इधर देखो इंग्लिश में भी ये बोलो 20% आ रहा है या नहीं आ रहा। टोटल कितने हैं, 42%। 20% तो पहले आ गए भाई, तो बचे कितने, 22%।
बचे कितने 22%। बस यही है आंसर आने वाला। देखिए तो ये भी फेल है, सारे चीजें किसके लिखे हुए हैं फेल। तो फेल देख लेते हैं कितने हैं 20 और 22 कितने हो गए 42 हो गए, 42 और 14 कितने हो गए 56 हो गए। यानी टोटल विच फेल है वो कितने हैं 56%। पूछा गया है पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। टोटल कितना होता है भाई 100%। फेल कितने हो गए 56। तो फेल 56 हो गए तो पास कितने बचे 44%, क्योंकि 56 में 44 जोड़ेंगे तभी तो जाकर 100 होता है। यानी टोटल में से हमने 56 घटाए तभी तो हमारा 44 आता है। यानी दोनों विषयों में पास होने वाला प्रतिशत कितना है 44%। ठीक है, बिल्कुल इजी था। जो चीज कॉमन है उसको पहले लिखे, फिर देखते हैं कितना बाकी रह गया वो चीजें। लेकिन रूल एक ही है, तीनों जगह आपका सेम होना चाहिए, नहीं है तो उसको कर लेंगे। सेम क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन को पढ़िए बस आंसर देना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका यहाँ पे रखा हुआ है। देख लेते हैं पहली चीज क्या है, तीनों जगह सेम है या नहीं। परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण यानी फेल और 42% गणित में, यानी यहाँ पे ये लगा है तो इसका मतलब ये भी क्या हुए हैं फेल ही हुए हैं, अन्यथा यहाँ पे लिखता यदि पास होते तो। तदनुसार दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण। तो विषयों में पास होने का प्रतिशत सेम वही है भाई। दो चीजें हैं तो ये लो जी 2 सर्कल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, दोनों में कॉमन, कॉमन कितना है 17%। ये आपका अंग्रेजी यानी इंग्लिश और ये आपका मैथ। ठीक है, अब आते हैं इंग्लिश की बात। 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, ये 17 पहले आ चुका भाई अंग्रेजी का, देखो ये सर्कल है 17 पहले आ चुका, टोटल 52 है तो कितने और बच गए 35% अंग्रेजी का हो गया। अब आते हैं मैथ पे। मैथ कितना है 42%। मैथ कितना है 42%। 42% में देखो ये 17 मैथ में भी आ रहा है भाई, यहाँ पे 17 मैथ में भी आ रहा है। टोटल 42 है, 17 तो पहले आ चुका, कितना बचा 25%। वैसा आंसर आ गया। अब आपका ये क्या है, तीनों फेल होने वाले अनुत्तीर्ण। तो 35 और 25 कितने हो गए 60, 60 और 17 कितने हो गए 77% क्या हो गए भाई अनुत्तीर्ण बोल दो, चाहे आप इसको फेल बोल दो। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो टोटल 100 होता है, 70% फेल हो गए तो पास कितने बचे, 100 में से 77% फेल तो पास कितने बचे भाई 23%, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा ऑप्शन ए आपका यहां पे सही हो जाए। चलिए दोनों सेम थे इसलिए आपको पता है, टाइप वाइज चलते हैं तो चीजें अच्छे से समझ में आती है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि क्लासें हैं अभी तो देखिए आधा घंटा 35 मिनट की आ रही है। जैसे आपका शेयर बढ़ेगा यानी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, क्लासें हैं 1-1 घंटे से भी ज्यादा की भी आ सकती। ठीक है, और पढ़ना आपको देखिए अभी से पढ़ेगा तभी जाकर आप सिलेक्शन है वो ले पाओगे, अन्यथा बहुत पीछे आप रह जाओगे, क्योंकि वैकेंसियां कम आती हैं और कंपटीशन आपका ज्यादा हो रहा है। तो अभी से सिलेबस कवर कर लोगे तभी आपके जाके इसमें पार पड़ जाए। अगला क्वेश्चन है देखिए, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। टोटल जैसे अपने आप में 100% होता है तो 40% विद्यार्थी के नंबर आ जाएंगे तो वो पास। अगली लाइन, किसी छात्र को 250 नंबर मिले, आपकी बार नंबर ऐसे दे दिया अंकों में 250 नंबर मिले, परंतु वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए। ठीक है, तो बताओ अधिकतम अंक, अधिकतम अंक यानी प्रतिशत जो परीक्षा थी वो कितने नंबर की थी, या आप कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ परीक्षा के मतलब एग्जाम के कितने नंबर थे, अधिकतम अंक वो ही होता है। ठीक है, ये इसमें कुल अंक भी बोल सकता है, अधिकतम अंक भी बोल सकता है। तो दो चीजें हमें देखने को मिली, जैसे टोटल अपना होता है 100%, एक विद्यार्थी के यदि 40% आ जाते हैं 100 में से तो वो विद्यार्थी पास है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने लिख रखा है उत्तीर्ण हेतु आवश्यक अंक 40%, यानी पास होने के लिए आवश्यक जो जरूरी नंबर है 40%। लेकिन दूसरी लाइन लिखी इसने, एक छात्र था उसको 250 नंबर मिले लेकिन वह 38 अंकों से फेल हो गए। तो आप खुद बताइए, यदि कोई विद्यार्थी है आपका
250 नंबर उसने लिए और 38 अंकों से फेल हो गया, यानी यदि उसके 38 अंक और आ जाते तो वो विद्यार्थी क्या हो जाता? पास। भाई आपके 10 में से 4 नंबर आए, यदि 6 आ जाते तो आप पास होते, यानी 2 और ज्यादा आ जाते तो आप पास होते। ऐसा यहाँ पे कहा है कि 250 नंबर तो उसके आ गए लेकिन 38 अंकों से फेल हो गए वो, यानी 38 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। इस लाइन का और उस लाइन का ये मतलब। अब आप खुद बताइए भाई, प्रतिशत में बात करूं तो विद्यार्थी के आने चाहिए 40% पास होने के लिए। यदि अंकों में बात करूं तो विद्यार्थी के आने चाहिए इतने, यानी 288। बोलो दोनों चीजें सेम है या नहीं? आपसे कहे प्रतिशत में कितने नंबर जरूरी है? 40%। आपसे कहे अंकों में कितने नंबर जरूरी है? 288 नंबर। या तो आप 40% नंबर ले लो या 288 नंबर ले लो, आप पास हो जाओ। ठीक है, तो 40% की वैल्यू ये, 1% की निकालेंगे कितना आ जाएगा? 288 बटे में 40। काट दीजिए, आगे बढ़िए, लास्ट में काट लें। पूछा क्या है? अधिकतम अंक यानी टोटल। टोटल कितने भाई अपने आप में? 100%। तो 100% की निकालेंगे तो गुणा में 100 आ जाएगा, इतना तो आपको पता है। 0 से 0 कट गए, 4 से कट जाएगा भाई, और बता रखा है 4 से कैसे कटता है। 4 एकम 4, 7 चौके 28 और 4 दूनी 8। कितना बचा? 72। इधर 10 बचा है, 72 को 10 से गुणा किया तो कितने आ गए? 720। यानी परीक्षा जो टोटल नंबर बोल दो चाहे अधिकतम अंक बोल दो, कितने नंबर की है? 720 नंबर। कितने नंबर की है भाई? 720 नंबर। चलिए, सिंपल था, आ गया समझ में अच्छे से। अगला क्वेश्चन रख रहे हैं, बिल्कुल अच्छे लेवल का है। इसी तरीके से 2-2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं एक टाइप के, तो भी चीजें समझ में, अन्यथा 3-3 4-4 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, वही टाइप आपकी चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए अच्छे से, वही चीज दे रखी है। किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक लाना आवश्यक है, यानी टोटल 100% की है तो उसको 40% नंबर लाना आवश्यक है। आगे बोल रहा है यदि वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण, ये वर्ड यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए, बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण, यानी विद्यार्थी के भाई 180 नंबर आए लेकिन बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण। बराबर यानी 180, यानी 180 नंबर तो आए लेकिन 180 नंबर से ही वह फेल हो। जैसा पिछले क्वेश्चन में था कि 250 नंबर तो आए लेकिन 38 अंकों से फेल हो गया, ऐसा इसमें यह है कि 180 नंबर तो आए लेकिन बराबर यानी 180 नंबर से ही फेल हो, यानी उसके 180 नंबर और आ जाते तो वो विद्यार्थी पास हो। तो ये सिर्फ यहाँ पे आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया था। ठीक है, तो 40% की वैल्यू कितनी हो गई भाई? सेम हो गया। अब तो 180 180 कितने होते हैं? 360। 40% की वैल्यू 360। अब प्रैक्टिस कर लोगे ना आप ज्यादा तो यहीं पे डायरेक्ट काटने लग जाओगे आप। ये एक वाला लफड़ा है, ये भूल जाओगे ना। यहीं पे देखिए 0 से 0 कट रहा है, 4 एकम 4, 9 चौक 36 आ गए, इस तरह से कर लो। तो अब सिंपल चल रहे हैं तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, 1% 360 बटे में 40 काट दीजिए, काटना है तो, अन्यथा आगे भी काट सकते हैं जैसे आपकी इच्छा। 0 से 0, 4 एकम 4, 9 चौक 36, यानी 1% की वैल्यू 9 आ गई। चाहिए क्या? परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं, यानी टोटल नंबर कितने हैं? 1% की वैल्यू 9 है तो 100 की कितनी हो जाएगी? 9 गुणा 100 यानी 900 नंबर। परीक्षा के पूर्णांक, अधिकतम अंक, टोटल नंबर, सारी चीजों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे टोटल जो परीक्षा कितने नंबर की है? 900 नंबर। कितने नंबर की है? 900 नंबर की। चलिए अब ये देखिए थोड़ा सा और अलग टाइप वही चल रही है, लेकिन क्वेश्चन देखिए आपको कितने करा दिए हैं और थोड़ा लेवल भी है, वो थोड़ा डिफरेंस रखते जा रहे हैं ताकि चीजें हैं वो आपको एक भी क्वेश्चन आपका बाकी ना रहे। देखिए राजीव ने एक परीक्षा में 20% नंबर लिए और 1 अंक से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्णांक यानी पास होने के लिए जो नंबर चाहिए उससे 4 अंक अधिक प्राप्त हो जाए।
परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक क्या है, यानी जो पास होने के नंबर हैं वो क्या है। देखिए दो कंडीशन है राजीव की, एक है 20% उसने नंबर लिए लेकिन एक अंक से फेल हो गए। 20% नंबर ले लिए वो अच्छी बात है, लेकिन अभी फेल ही है। क्यों? क्योंकि एक नंबर कम आया। यदि वह एक नंबर और ले लेता तो राजीव पास हो। यही चीज है ना भाई, 20% नंबर आए लेकिन एक नंबर से फेल हो गए, यानी एक नंबर और आ जाता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। यानी 20% तो आए, उसमें एक नंबर और आ जाता तो वो विद्यार्थी पास हो। दूसरी उसकी कंडीशन है कि उसने 50% नंबर प्राप्त किए और जो उत्तीर्णांक यानी पास होने के लिए नंबर चाहिए उनसे 4 नंबर अधिक ले लिए। क्या हो गए, 4 नंबर उनसे अधिक ले लिए, यानी 4 नंबर कम भी आ जाते तो भी वो राजीव क्या था, पास। दोनों चीजों को समझिए, एक अंक से फेल हुआ यानी एक नंबर ज्यादा आ जाता तो पास था। दूसरी कंडीशन में 50% नंबर लिए, सही बात है, लेकिन 4 नंबर अधिक ले लिए पास होने से। जैसे पास होने के लिए चाहिए 10 नंबर, उसके कितने आगे 14, यानी 4 नंबर कम भी आ जाते तो वो पास हो जाता। यानी टोटल जितना आया उससे 4 नंबर कम भी आ जाते तो भी पास। ये ऐसा क्यों किया है, ताकि चीजें हमारी बराबर हो जाए। यहाँ पे भी राजीव पास हो रहा है, यहाँ पे भी राजीव पास हो रहा है, दोनों कंडीशन में राजीव क्या हो रहा है, पास हो रहा है। चाहे ये नंबर आ जाओ चाहे ये नंबर आ जाओ, राजीव पास है। जब दोनों जगह पास है तो दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। यानी 50% माइनस 4 बराबर किसके है, 20% प्लस में 1। चीज समझ में आ गई भाई, चीज समझ में आ गई ना अच्छे से। 50% माइनस 4 किसके बराबर है, 20% प्लस 1। तो परसेंटेज एक साइड रख लेते हैं, बाकी एक साइड। इधर क्या है 50%, ये 20% इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस, बराबर। इधर क्या बचा हुआ है 1, ये माइनस 4 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस। 50 में से 20 गए, कितने आ गए, 30%। 30% की वैल्यू 4 और 1 कितने हो गए, 5। 30% की वैल्यू कितनी है, 5। पूछा गया परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक क्या है। एक तो ये चीज, एक और आपकी क्या है, देखिए 30% आपका यहाँ पे 4 और 1 5 आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक यानी 100 की टोटल पूछे हम 100%, तो उसके लिए पहले क्या चाहिए आपको, 1%। 30% की वैल्यू ये है, 1% की क्या आ गई, 50 बटे में 5 बटे में 30, 5 बटे में 30। टोटल 100% की निकालेंगे भाई तो क्या है, 5 बटे में 30 गुणा में 100। तो ये पूरा पूरा नहीं जा रहा है आपका, 50 बटे 3 आ रहा है। क्या आ रहा है, 50 बटे 3 टोटल नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये शायद यहाँ पे इनका क्या हुआ है, ये तो थोड़ा अजीब सा आ रहा है, यानी टाइपिंग में मिस्टेक है। 20% 1 यहाँ पे ये है भाई, मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। यहाँ पे 11 है, 1 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 11 है, 1 नहीं है। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ तक सेम आ गया। 30% बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। 30% बराबर कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे 1 नहीं है, 11 है, तो आपका 30% बराबर 15 हो गई। 11 4 कितने हो गए, 15 हो गए, ठीक। आगे चलते हैं, 30% बराबर है आपका 15, और तो 1% निकालेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 15 बटे में 30, यानी 1 बटे 2। 1% का मतलब है 1 बटे 2, और 100% निकालेंगे तो 1 बटे 2 गुणा में 100, काटेंगे कितना आ गया, 50। यानी टोटल परीक्षा है वो कितने नंबर की है, 50। ये डायरेक्ट पूछता हमसे कि टोटल परीक्षा बताओ कितने नंबर की, तो आप क्या करते, 50 नंबर। पूछ रहा है परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक का मतलब यह है कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो दो कंडीशन है पास होने के लिए, या तो क्या करो 20% निकालकर 11 जोड़ दो, या क्या करो 50% निकालकर 4 घटा दो, ठीक है। दोनों कंडीशन में एक ही चीज आएगी, चाहे आप 20% निकालकर 11 जोड़ दो, चाहे 50% निकालकर -4 घटाओ।
टोटल 100% की वैल्यू कितनी है 50। यही इजी होगा भाई आपके लिए, चाहे वो कर लो चाहे ये कर लो, एक ही बात। 100% की वैल्यू कितनी है 50, यानी टोटल परीक्षा कितने नंबर की 50, सीधा ये पूछता था। तो 100% की वैल्यू 50 है, तो आप बताइए 50% की वैल्यू क्या होगी। 100% की 50 है तो 50% की बोलो उसकी आधी होगी, नहीं सीधा डायरेक्ट, कॉपी पेन भी नहीं आवश्यकता पड़ी आपको, सीधा डायरेक्ट ऐसे कर लिया। अब इसमें से कितने घटाने हैं, 4 नंबर घटाने ये वाले, तो 25 में 4 गए कितने 21, यानी पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 21। ठीक है, दूसरी कंडीशन से भी निकाल सकते हो, सेम आएगा। 100% की वैल्यू कितनी है 50, 20% की कितनी आएगी, एक करके फिर 20 करके भी निकाल सकते हो, आराम से आ जाएगी। तो 20% की वैल्यू आएगी 10, और 10 में जब आप 11 जोड़ोगे तो क्या आएगा 21, यानी दोनों तरीके से निकाल सकते हो। वैसे आपको ये है कि जिससे भी निकालो जहां से इजी बन जाए थोड़ा सा, ठीक है, जहां से क्वेश्चन है आपका इजी बन जाए। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 21। ठीक है, ये टाइपिंग में आपकी मिस्टेक थी, 1 की जगह 11। तो ये क्वेश्चन अब आपका हो गया होगा, उम्मीद करता हूं समझ में भी आया होगा कैसे क्या करते हैं। तो जैसा भी पूछे उस हिसाब से करते हैं। चलिए अब आपकी आती है नेक्स्ट टाइम। इससे पहले मैं आपको 2 चीजें बता देता हूं इसकी। देखिए दोनों चीजों में सिर्फ वो ही चीज पूछता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तब ये चीजें पूछता है, घटा हुआ मूल्य, कम हुआ मूल्य, वर्तमान मूल्य, ये थी। और एक आपसे आता है प्रारंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य, एक आता है आपसे मूल मूल्य। ये तीनों चीज 2 प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, और ये चीजें पूछ। जब ये हो घटा हुआ मूल्य, कम मूल्य, वर्तमान मूल्य, तो आपका एक फॉर्मूला होता है जिससे आप कुछ नहीं करना, बस चीजों को रखोगे और हो जाएगा। रुपए गुणा में 100, रुपए गुणा में वर्दी या फिर आपकी कमी, और बटे में 100 गुणा में मात्रा। सारी चीजें क्वेश्चन में मिलेंगी भाई यहाँ पे। और जब आपसे प्रारंभिक आरंभिक मूल मूल्य पूछेगा तो आपका होगा रुपए गुणा वर्दी या कमी, सेम नीचे, बस यहाँ पे डिफरेंस होगा। यदि कमी है तो 100 में से घटानी पड़ेगी, यदि वर्दी है तो 100 में जोड़नी पड़ेगी, और गुणा में वो ही आपका मात्रा। ये 2 चीजें आएंगी और इस तरह क्वेश्चन आप देखते ही करो। ठीक है, तो दोनों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और देख सकते। जब आपसे पूछेगा घटा हुआ मूल्य, कम किया गया मूल्य, वर्तमान मूल्य, तो आप ये चीज लगा देना, रुपए गुणा वर्दी या कमी 100 गुणा मात्रा। मात्रा आपको पता है जो भी आएगी आपकी किलोग्राम में, जैसे 5 किलोग्राम है तो 5 लिखेंगे यहाँ पे। ये वर्दी या कमी आपसे बोले 20% की वर्दी हुई, 5% की वर्दी हुई, 6% की कमी हुई, तो वो चीज यहाँ पे रुपए आपको मिलेंगे डायरेक्ट, इतने रुपए में इतने ही। ठीक, और दूसरा पूछा आपसे प्रारंभिक यानी शुरुआती मूल्य, मूल मूल्य भी वही होता है, ओरिजिनल मूल्य शुरू में क्या था, आरंभिक भी वही होता है। उसमें क्या करना है, सिर्फ कमी है तो 100 में से घटा के लिखेंगे, वर्दी है तो 100 में से बढ़ा कर लिखेंगे। ठीक है, अच्छे समझ में आ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है लास्ट में, चीनी की प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य, यानी ये चीज लगने वाली है। तो सबसे पहले क्या है रुपए, रुपए कितने हैं 120, गुणा, गुणा क्या है वर्दी या कमी, देख लो कितनी है 20% की वर्दी, सिर्फ 20 लिखेंगे, प्रतिशत लगाने की आवश्यकता नहीं है। नीचे क्या है, यदि कमी है तो 100 में से घटाऊंगा, वर्दी है तो 100 में जोड़ूंगा। क्या है 20% की वर्दी, 100 में 20 जोड़ दो भाई 120, गुणा मात्रा, मात्रा कितनी है 4 किलोग्राम, कितनी है 4 किलोग्राम, कितनी है 4 किलो। तो डायरेक्ट देखा 120 से 120 कट गया, 4 एकम 4, 5 चौके 20, यानी कम किया गया मूल्य है कितना आ गया 5 रुपए प्रति किलोग्राम। बोलो कितनी जल्दी आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, कितना आ गया 5 रुपए प्रति किलोग्राम। समझ में आ गया। बस दोनों चीजों पे ध्यान रखना है, कौन सा कहां पे लिखना है, सारी चीजें क्वेश्चन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम यही है। क्या पूछा गया है, कम की गई कीमत। क्या पूछा गया है, कम की गई कीमत, यानी दूसरा आपका ये वाला यहाँ पे लगने वाला, कम की गई यानी ये।
ठीक है। इसमें क्या पूछा था, प्रारंभ। तो जब भी प्रारंभिक आरंभिक मूल मूल्य पूछेगा ये चीज, जब भी आपसे बोलेगा कम किया गया घटा हुआ मूल्य या वर्तमान में जो अब है वो, तब आपका ये। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, कम की गई कीमत, यानी ऊपर वाला लगेगा। ऊपर वाला क्या है आपका, रुपए गुणा वृद्धि या कमी बटे 100 गुणा में मात्रा। ठीक है, तो रुपए कितने हैं भाई, 100। वृद्धि या कमी कितनी है, 21% की कमी है। नीचे यहाँ पे कोई माइनस प्लस नहीं करना है, डायरेक्ट 100 लिखना है, गुना मात्रा कितनी है 3। देखो कितना इजी हो गया, 100 से 100 कट गया, 3 एकम 3, 7 या 21। कितना आंसर आ गया, 7 रुपए। कितना आंसर आ गया, 7 रुपए। कितना आंसर आ गया, 7 रुपए। तो सेम था, बस कमी वृद्धि पूछेगा, कभी आपसे थोड़ा सा अलग पूछ लेगा, और उस तरह की क्वेश्चन हम कर लें। तो इस तरह के अब ये दोनों टाइप है, उम्मीद करता हूं अच्छे समझ होंगे ये, और जो पास और फेल वाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, सिंपल है क्योंकि पहले क्लासों में करा चुका मैं। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, जैसे टोकरी में 300 आम है, 75 आम कुछ छात्रों में बांटे गए, तो टोकरी में शेष आम नहीं पूछा है, आमों का प्रतिशत पूछा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपके लिए छोड़ रहे हैं, जरूर कमेंट में इसका जवाब है आपको देना है। और अब आपकी इसमें जो प्रतिशत में है, लगभग 2 से 3 टाइप और आपकी बची हुई है, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए सारे चैप्टर जब आप पढ़ लोगे, क्योंकि प्रतिशत में बहुत ज्यादा आपको ये भी लगेगा मिश्रण वाले नहीं कराए, तो मिश्रण का अलग से चैप्टर उसमें कराए। कुछ चीजें हैं वो आपकी, जैसे आपने पढ़ा होगा कि अभी बच रहा है वो क्या है, एक तो चुनाव वाली मेन है भाई, चुनाव वाली इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मेन है। और एक आय खर्च और बचत वाली, इस तरह से आपका यहाँ पे ही है। तो 2 से और 1 टाइप और आपकी यहाँ पे बची हुई है, वो अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। बस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और जो भी साथी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेगुलर मंडे टू सैटरडे आपकी 8 PM रीजनिंग और 1 PM मैथ की क्लास रेगुलर आ रही। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।